हेलो स्टूडेंट्स। हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अगला टॉपिक जेईई के लिए पढ़ेंगे वो है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स क्या होता है? जैसे सपोज एक इक्वेशन हम ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके तो आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो 1 कॉमा 2 x बिलोंग्स टू, इससे x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1 कॉमा 8। क्लियर है? तो इसमें हमें दिख रहा है कि 1 इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट है एंड दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगर हम ऐसा ले लें तो यहाँ पे इसका रूट क्या है 2 3 एंड इसका भी रूट क्या है 2 3, ठीक। एक केस हम ऐसा भी ले लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जनरल है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट की बात करें तो इसके रूट क्या है? अच्छा, इसमें भी कॉमन आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 3 4 और इसके रूट्स हो जाएंगे 2 5। यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं था, तो यही 3 केस पॉसिबल है। या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसके 2 रूट और इसके 2 रूट टोटली डिफरेंट, या क्या हो सकता है कि एक रूट कॉमन या दोनों के दोनों रूट कॉमन हो। तो हमें क्या है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं, इसके लिए तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो हमें कोई टेंशन भी नहीं, हमें बस इसको सबसे ज़्यादा फोकस अगर इन तीनों में तुम कंपेयर करो तो इसमें लगेगा। ये फिर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट, ओके। In this situation we are going to find कि if we have a pair of quadratic equations तो इन दोनों का एक सिंगल कॉमन रूट हो तो क्या ऐसा कंडीशन है, मतलब कि अगर हमें एक पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो हम कैसे पकड़ सकें, कैसे जान सकें कि क्या इनका एक कॉमन रूट है, ठीक है। उसी कंडीशन को हम डिराइव भी करेंगे एंड थ्रू आउट बच्चों मेरा ये अटेम्प्ट रहेगा कि मैं तुम्हें जितने इजी तरीके से रिजल्ट्स को याद करवा पाऊँ एंड एट द सेम टाइम जितने भी रिजल्ट्स हम प्रूव कर सकते हैं उसको तो हम 100% करेंगे, वेदर दैट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम, कुछ भी हो वो हम हमेशा करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, जेई एडवांस्ड में तुम्हें उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसको पहले देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक सपोज क्या करते हैं कि अल्फा इनका कॉमन रूट है, मतलब इसका भी है और इसका भी है। अच्छा, अल्फा रूट है इसका भी एंड इसका भी, तो इसका रूट है तो इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इसका है तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ना तुम इसको इस फॉर्म में देखो, अगर मान लो ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों का बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद आया 10th में जब तुमने पढ़ा था मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उससे एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है उसको यहाँ लिखते हैं x अपॉन p1c2 माइनस p2c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये रिजल्ट था, देखते ही चमक गया होगा तुम्हें। क्लास 10th में जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है वहाँ पे वन ऑफ द मेथड्स है ना एक्स वाई को सॉल्व करने का, मेथड
मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। तो अब बेटा ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ हम इस पे अप्लाई करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, कंपेयर करो इन दोनों को, तो तुम्हें क्या मिलेगा? x की जगह अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर, आपस में ये तीन बराबर है। तो अगर हम इन दोनों का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्फा इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये हमें अल्फा मिला किसका किसका यूज करके? इसका एंड इसका यूज करके। अच्छा, अब अगर इसका और इसका यूज करें, मतलब ये फर्स्ट का और थर्ड का, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये मिल गया। ठीक है, अब अल्फा इतना है, अल्फा स्क्वायर इतना है, तो हम अल्फा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? वो देखो। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, a2c1 माइनस a1c2 का मतलब डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ओके, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से अगर हम a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे ये तो इससे स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में रहता तब तो टेंशन भी था काटने के लिए, दोनों के डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। और वैसे भी व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो तुम्हें शायद याद भी होगा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक, ये कंडीशन होता भी। तो इन सब चीज़ों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेट मी मेक सम स्पेस, तो रिजल्ट जो फाइनल होगा वो ये होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1, दिस इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब बेटा तुम पूछो याद कैसे करें? तो एक तरीका तो ये भी है, तुम कुछ दिन के बाद डिटर्मिनेंट भी पढ़ोगे। अभी तो मैं, अब चलो उस चीज़ का यूज़ अगर मैं ना भी करूँ उस शब्द का, तो हम नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं। देखो इस तरह से याद रखो, a1 a2 लिखा, b1 b2 लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे b1 b2 c1 c2, ab bc और ca लिख लिया, c1 c2 a1 a2। अब यहाँ तो क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू इज इक्वल टू दिस इंटू दिस c1 a2 माइनस a2 c1। यहाँ पे बस एक तुम्हें होल स्क्वायर टाइप का याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो बेटा हमने क्या किया, हमने इस तरह फॉर्म में याद रखा। कुछ दिनों के बाद हम कभी ना कभी तो शायद पढ़ ही लेंगे ये डिटर्मिनेंट्स क्या है। मे बी अगर तुम कुछ दिन और वेट करोगे तो उसका वीडियो आएगा ही। अभी तुम ये समझ लो कि अगर हमें ये लिखना है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, तो एक तरह से क्या हो रहा है, a1 b2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और a2 b1, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इस तरह से लिखने का एक तरीका है, तुम तो ये समझ लो। और उसी हिसाब से तुम इस चीज़ को याद कर लिया तुमने। कैसे याद करेंगे? ए बी बी सी सी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या, a1 b1 a2 b2 b1 c1 b2 c2 c1 a1 c2 a2, ऐसे लिख लिया।
सीधे दिस ये ऐसे, यहाँ पे बस एक चीज क्या याद रखना, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि वन कॉमन रूट अगर हो दो क्वाड्रेटिक का तो उसका क्या कंडीशन होता है। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत मतलब एक तरह से ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो उसको, हम एक चीज बहुत इजी के साथ पकड़ सकते हैं कि दोनों का कहीं एक कॉमन रूट तो नहीं है, और वो है जब कॉमन रूट जीरो होता हो। देखो जीरो के लिए क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो इसका रूट होगा। इसके लिए हम क्या देखेंगे, अगर ये कांस्टेंट टर्म जीरो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेफिनेटली जीरो इसका एक रूट है, इसका भी रूट है। तो यहाँ तो हम बहुत इजीली कैच कर लेंगे कि सिंगल कॉमन रूट जीरो है या नहीं है। तो अगर जीरो कॉमन रूट है तो उसको पहचानना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर C1 C2 दोनों एब्सेंट हो, इसका मतलब जीरो तो इसका एक कॉमन रूट है। अगर नहीं तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हम वो कॉमन रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हमें पता हो कि दोनों का कॉमन रूट है तो उस रूट की अगर वैल्यू निकालें तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तब क्या करो, एक तो x की जगह अल्फा रख दो, तो ये इतना है, मतलब मान लो अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, एंड वी वांट टू फाइंड द कॉमन रूट। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाला जो है ना वो वैसे ही उड़ा देंगे, मतलब ऐसे ही, मतलब उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे यहाँ पे जाके फूंक दिया तो वो उड़ गया, ऐसे नहीं उड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। इसको a2 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको a1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, a2 a1 यानी a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 a2 अल्फा प्लस a2 c1 इज इक्वल टू जीरो, एंड a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा, यहाँ भी थोड़ा हम ऑर्डर में लिख लेते हैं, a2 b1 ऐसे लिख लेते हैं, ओके, प्लस a1 c2 दिस इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, माइनस माइनस माइनस, ये क्या था, अल्फा a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, चलो पहले तो प्लस करके लिखते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ये अल्फा कितना आ जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट, या तो तुम इसको ऐसे c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब ऐसा मैंने क्यों किया, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसा होगा। तो एक जैसे रिजल्ट है ना, थोड़ा सा हम याद करने में आराम मिलेगा, a1 a2 b1 b2, देख लो a1 b2 माइनस a2 b1, ऊपर क्या आ जाएगा, c1 c2 a1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1। ये तो हो गया बेटा क्या, कॉमन रूट, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। तो अगर मान लो तुम्हारा कॉमन रूट आ गया कि हाँ इन दोनों का कॉमन रूट है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, देखो जब न्यूमरल्स डेटा रहेंगे तो फिर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। मैं ऐसे ही मतलब फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये चीज़ भी तुम्हें बता दिया, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड a for which the quadratic equations this and this have exactly one common root, मतलब इसका और इसका सिर्फ एक ही कॉमन रूट है, ठीक है। यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं कि दोनों कॉमन रूट हो जाए। तो क्वेश्चन का देखो एक्चुअली क्या है ना, कुछ तो लैंग्वेज होता है जिसके हिसाब से डिसाइड होता है, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर कॉमन रूट विल बी, याद करो क्या था, ए बी बी सी सी यानी a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे करना क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -3 है, ठीक है, -1 इंटू माइनस ऑफ a प्लस 3,
माइनस ऑफ ए प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा इतना इंटू B1C2, ठीक, B1C2 दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, -8a -24 माइनस ऑफ 4 इंटू -3a, दिस इज इक्वल टू A2C1 4 माइनस A1C2 ना, इसका होल स्क्वायर, ओके। अब बचा क्या, अब तो कैलकुलेशन पार्ट है दैट यू आर सपोज टू डू योरसेल्फ, लेकिन फिर भी अब चूंकि दिस इज द बिगनिंग तो मैं कर दे रहा हूँ, लेटर ऑन आई वुड लीव दिस एज योर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a -2a + 3, ठीक, एंड ये हो जाएगा 12a - 8a 4a - 24 इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर यानी 16, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो उड़ा ही देते हैं, -6, ये चलो इसको मैं थोड़ा सा बाहर लिखता ही हूँ, 4a - 24, फिर नहीं तो तुम बोलोगे तुम्हें समझ में ही नहीं है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो a - 6 दिस इज इक्वल टू 16, इससे ये कैंसिल, ठीक है, -2a² + 12 है, ठीक है, + 3a -18 दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वो क्या है, एंड दैट इज -2a² + 15a -22 = 0 और 2a² - 15a + 22 = 0. Now you have number of methods to solve this. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 44 4 और 11, तो 2a² -4a -11a + 22 दिस इज इक्वल टू 0 और 2a × a - 2 -11 × a - 2 दिस इज इक्वल टू 0. आई एम मेकिंग सम स्पेस है, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली a - 2 × 2a - 11 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 होता है तो a = 2, ये होता है तो 11/2, तो आंसर क्या हो गया, a बिलोंग्स टू 2, 11/2. अब तुम चाहो तो अब ये तुम्हारे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, अब इसमें अगर तुम चाहो तो a की वैल्यू वापस इन दोनों में पुट करो, है ना, अपने शौक के लिए, बल्कि तुम्हें तो करना चाहिए, एंड फाइंड द कॉमन रूट, चेक कर लो, ठीक है। वैसे तो हमने कौन सा कॉमन रूट है इसको देखने के लिए बोल रहा हूँ, चेक तो क्या ही करोगे, कॉमन रूट का कंडीशन लिया ही है ना, बल्कि तुम ये देख सकते हो कि a = 2 रखा तो दोनों का कौन सा कॉमन रूट है, फिर 11/2 रखा तो कौन सा कॉमन रूट है, दैट्स इट, ये क्लियर है, ओके।